सबसे पहले तो पहला अनुभव मुझे गुरु महाराज ने सीढ़ी जाने का बोला कि आप सीढ़ी जाना है। तो मैं पहले कभी सीढ़ी गया नहीं। सीढ़ी में जैसे ही हमारी गाड़ी इंटर हुई और हमारे सामने गुरु महाराज नई थी यहाँ पे, उसमें बैठे हुए मुझे दिखे और हंसते हुए मुस्कुराते हुए सामने से क्रॉस हुए। मैंने वहाँ दर्शन करे, फिर यहाँ देवास आया मैंने गुरु महाराज से बोला कि जब आप यहाँ हो तो फिर मुझे वहाँ क्यों भेजा। मुझे फिर आप जब सब कुछ नहीं है तो फिर आप क्योंकि मुझे वहाँ दर्शन दिए, जबकि एक्चुअली में गुरु महाराज देवास थे और देवास की जगह मुझे सीढ़ी में मंदिर के बिल्कुल जैसे हम इंटर होते हैं वहाँ हमारी गाड़ी, और उनने खुद ने भेजा कि आप सीढ़ी हो क्या हो। मैं कभी न सोचा था न जाने का मन था कभी, पर आगे रह के मुझे भेजा कि आप सीढ़ी हो क्या हो, और मुझे वहाँ उनने दर्शन दिए। दूसरी बार मुझे अनुभव इतने सारे हैं कि मैं कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जो मेन जो है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार गुरु महाराज और हम दोनों, ये कम से कम 15-17 साल पुरानी बात है, गुरु महाराज श्रृंगार कर रहे थे गुरु महाराज का। तो मुझे बोला कि एक चीज़ देखे, और हकीकत में ये हुआ कि राम जी हनुमान जी को गले लगाते हुए नीलांबर रूप में, दोनों हनुमान जी भी नीलांबर रूप में और गुरु महाराज भी नीलांबर रूप में दोनों गले मिल रहे हैं। उसके 1 सेकंड बाद ही हनुमान जी को एक तरफ करा राम जी ने, गुरु महाराज ने, और हमारे गुरु महाराज को गले लगाया। ये साक्षात दर्शन मुझे खड़े रह के उन्होंने करवाए। तीसरा, एक बार मैं साइड में खड़ा और मैं एकदम चौक जैसा गया कि गुरु महाराज की तस्वीर में से गुरु महाराज हाथ में, जैसे हमारे गुरु महाराज फूल चढ़ाते हैं रोजीना उनको श्रृंगार करे बाद, तो श्रृंगार के लिए उनने जैसे ही फूल ले आगे बढ़ाए तो तस्वीर में से गुरु महाराज ने हाथ में अपने हाथ से फूल लिए। और अभी एक ताज़ा गणपति चतुर्थी के रोज मैं, मतलब यूँ समझ लो कि मैं पूरा हिल गया, मेरे हाथ में, मतलब मैं शब्द नहीं है कि गुरु महाराज के तस्वीर में से गुरु महाराज ने गणपति जी के रूप में लंबी सूंड निकाल के और मुझे दर्शन दिए। अभी ये ताज़ा किस्सा ही, अभी का मतलब गणपति चतुर्थी के रोज मंगलवार का दिन था। मैंने आय को और सुमित भैया को ये बताया, तो सुमित भैया का सिर्फ उन्होंने एक कमेंट करा कि आज खास दिन था बाबा के हिसाब से, इसके लिए आपको ये दर्शन उन्होंने आपको दिए। एक बार, हाँ, एक मैं खास चीज़ और मैं बताना भूल रहा हूँ, वो बता रहा हूँ कि जब गुरु महाराज और हम दोनों, वो गुरु महाराज जब अपने हाथ से धागे बना के देते थे तो अंदर वाले देवघर के वहाँ पे हम दोनों खड़े, और मुझे एक राम दरबार पूरा कंप्लीट धातु का बना हुआ मुझे दिया और बोला कि ये मोहनलाल जी आपके लिए। मैं ले गया, मेरे गर्भगृह में वो भगवान की पूजा में स्थापित करा। अब क्या होता है कि उसके 2 रोज पहले ही गुरु महाराज ने एक दिव्य स्वप्न बताया। वो दिव्य स्वप्न नहीं था, वो हकीकत में वो ऐसा उनके साथ हुआ था कि नाना खेड़ा बस स्टैंड पे वो वानर के रूप में बैठे हुए, नाना खेड़ा बस स्टैंड के वहाँ पे जो पुराना नाका है, सॉरी पुराना देवास नाका है ना, वहाँ पे वो बैठे हुए वानर के रूप में, और वानर के रूप में अयोध्या गए, और अयोध्या जाके गुरु महाराज ने उनको बाग में चाबी दी और एक बाग के अंदर उनको पूरा घुमाया। ये गुरु महाराज ने मुझे अपना अनुभव बताया। वानर रूप में उनको गए
अयोध्या पूरा घूमा। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मैंने क्या इसका प्रत्यक्ष परिमाण आप स्वप्न बता रहे हैं, जबकि हकीकत में यह है कि आप गए थे। जब भी मुझे अष्ट धातु की गुरु महाराज की इतनी बड़ी मूर्ति, राम लक्ष्मण जानकी और नीचे हनुमान जी की मूर्ति, वो दिव्य मुझे उन्होंने, नहीं तो मैंने क्या अभी कोई काम ही नहीं था। और उसमें अयोध्या लिखा हुआ भी है, जो मूर्ति का पैकेट था उस पर अयोध्या लिखा। मैंने क्या आप गए, सपना नहीं था, आप हकीकत में गए, जब भी तो मुझे ही आपने ये चीज दी। और अभी का ताजा किस्सा तो आईना आपको बता ही दिया होगा। मेरे को मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट था उस टाइम, 4-5 रोज 3 रोज। डॉक्टरों ने क्या कि इंदौर जाओ, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। गुरु महाराज ने काका को सपना दिया कि दवाई गलत ले रहे हैं, इन वापस से जाओ, और मुझे आराम एक ही रोज में पड़ गया। मेरी हमारी सबसे छोटी वाली बेटी का सबसे पहले मैं अनुभव बताता हूँ। उसे 3 बार गुरु महाराज ने मौत के मुंह से निकाला। सबसे पहले मेरा ससुराल फतेहनगर उदयपुर के पास है। मैं उन्हें बच्चों को लेने के लिए गया तो एकदम देखा कि उसका पेट फूला हुआ और बिल्कुल उसकी तबीयत खराब है। हम नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे। मैंने वहीं से गुरु महाराज को फ़ोन लगाया। गुरु महाराज उस टाइम आवास नगर वाले ऑफिस में थे। उनसे मैंने कहा कि बाबू जी ऐसी तकलीफ है और बहुत सीरियस लग रहा मुझे, तो क्या उदयपुर एडमिट करें? उनने क्या नहीं, जिस कंडीशन में है उस बच्ची को ऐसे के ऐसे ही आप देवास लेके आओ। गुजर आंदोलन चल रहा था, ट्रेन बस सब बंद, सब रास्ते बंद। फिर भी गुरु महाराज ने ऐसी व्यवस्था करी कि मुझे किसी तरह देवास उस बच्ची को लेके आया और डॉक्टर विशाल दुबे के द्वारा उन्होंने इलाज करवाया और 4 रोज में बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई। दूसरी बार आज से 10 साल पहले एक किसी कारणवश उसने कुछ खा पी लिया था और खाने पीने के कारण उसको इतनी ज़्यादा मतलब फूड पॉइजनिंग हुई कि देवास में 3 में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ले गया। तीनों ने साफ मना कर दिया कि इसको हायर स्टेशन ले जाओ। मैंने पहली बार रात को 2:30 बजे गुरु महाराज को उठाया और बोला कि बाबूजी बच्ची को यहाँ पे जवाब दे दिया है डॉक्टरों ने, क्या करना? उनने कि आप इसको इंदौर लेके जाओ। और इंदौर लेके गया। हमारे साले साहब डॉक्टर हैं, उनको फ़ोन करा। उन्होंने रात को 3 बजे आज को देखा और उसके रोज सुबह ही दूसरे रोज से उसको आराम पड़ने लगा। नहीं तो वो बच्ची उस रोज भी मतलब मौत के मुंह से बची। तीसरा किस्सा भी 2 साल पहले फरवरी में है। वो कॉलेज जाती थी, उसमें थोड़ा बचपना ज़्यादा है, तो वो उसकी बस नहीं थी। तो वो बोली कि ये मेरी बस नहीं है, मैं गलत बस में चढ़ गई। तो वो कूद गई नीचे और कूदी ऐसे कि उसके हमारे मतलब हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी। बेहोश हो गई कि ये बच्ची वापस से कभी रिकवर होगी। मैं जैसे मुझे खबर लगी, मैं यहाँ गुरु महाराज के पास ही था। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, जाके देखे आओ। मैं गया एपेक्स से, फिर उन्होंने बोला गुरु महाराज ने कि आप उसको संस्कार में लेके जाओ। गुरु महाराज ने राठौर साहब को फ़ोन करा और 24 घंटे की बजाय उसे 6 या 8 घंटे में ही होश आ गया और 4 रोज रख के बिल्कुल आज की तारीख में वो स्वस्थ है। ये 3 ही अनुभव हमारी छोटी वाली बेटी के लिए, जो गुरु महाराज की भी बहुत लाड की बेटी है वो, और मेरे को कभी कुछ बोलने नहीं देते हैं। उसके सीए का फार्म भी गुरु महाराज ने ही भरवाया जी।